दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको नवजात शिशु क्या होता है, नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें और नवजात शिशुओं से रिलेटेड छोटी छोटी समस्याओं का कैसे घरेलू स्तर पर इलाज करें, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो नवजात शिशु वो शिशु होता है जो कि 1 से लेकर 28 डेज तक का होता है, मतलब 1 से 28 दिन के बीच का होता है। और ऐसे शिशुओं में देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है और इनको इन्फेक्शन लगने, इनका शुगर कम होने और इनका अंदर से जो संतुलन होता है, जो बॉडी का जो संतुलन, मतलब होम्योस्टेसिस जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने की क्षमता होती है, वो थोड़ी कमज़ोर होती है। इसलिए ऐसे बच्चों को ठंड जल्दी लगती है, इनका शुगर जल्दी कम होता है, इनका कैल्शियम जल्दी कम हो सकता है, इनको इन्फेक्शन जल्दी लग सकते हैं, निमोनिया जल्दी डेवलप हो सकता है और अदर इन्फेक्शन जैसे कि जॉन्डिस वो लगने की संभावना ज़्यादा रहती है इन बच्चों में। तो आप घरेलू स्तर पे कैसे पता कर सकते हैं कि कोई बच्चा ठीक है या नहीं है, मतलब कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पे आप बिना डॉक्टर के पास जाए ही घर में ही पता कर सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा ठीक है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तो आज मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताऊंगा और नवजात शिशुओं की घरेलू देखभाल कैसे की जाए ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवजात शिशु, जैसा कि मैंने बताया कि 1 से लेके 28 दिन के बीच का बच्चा, तो वातावरण में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उन्हें जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता उनके साथ। और जैसे टेम्परेचर का कम कम हो जाना, ठीक है, जो फीड पिया है वो उल्टी हो सकता है, पेट फूल सकता है उसका, और हाथ पांव वगैरह ठंडे हो सकते हैं, ठीक है, और ठीक से डकार नहीं ले पाएगा और इरिटेबल सा रहेगा, है ना। ऐसे लक्षण हो सकते हैं बच्चे में अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाए तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए बच्चा अगर डिलीवरी होके आया, ठीक है, तो जो गोल्डन आवर होता है, जो पहला घंटा होता है, उसे गोल्डन आवर बोलते हैं। तो गोल्डन आवर में बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय किए गए जो भी इंटरवेंशन है वो आगे चल के बच्चे की जो आधारशिला है उसे प्रभावित करते हैं। अगर इस दौरान बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रखा गया, पहले 1 घंटे के दौरान, मतलब पहले 1 घंटे के दौरान मान लीजिए अगर उसे ठंड लग गई हो, उसे अच्छे से पोंछा ना गया हो, उसके सिक्रेशन को क्लियर ना किया गया हो, नाक को अच्छे से साफ ना किया गया हो, तो क्या होता है, उसके ठंड लगने की संभावना हो जाती है बच्चे को, मतलब हाइपोथर्मिया हो जाता है, जो कि आगे चल के ब्रेन डैमेज करता है। तो इसलिए पहले घंटे में बच्चे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जो डिलीवरी रूम का जो टेम्परेचर है 22 से 26 के बीच होना चाहिए। और मान लीजिए अगर घर पे डिलीवरी हुई है तो आप घर में क्या कर सकते हो, कमरे को थोड़ा हल्का गर्म कर सकते हैं, है ना। और बच्चे को पैदा होने के बाद अच्छी तरह से पोंछ लें, उसके बाद एक साफ सतह पे लटाएं और पहले एक पतले सूती कपड़े में लपेट लें, उसके बाद एक और सूती कपड़े में लपेट लें। इससे क्या होगा, 2 लेयर के बीच में एयर आ जाएगी और एयर क्या होती है, एज ए इंसुलेटर काम करती है, तो बच्चा ज़्यादा गर्म रहता है। फिर बच्चे को अच्छे से फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद उसे लपेट लें, ठीक है, और जैसे हम कोकून शेप में लपेटते हैं उस तरह से लपेट लें। तो इससे क्या होगा, बच्चा गर्म रहेगा, है ना, और उसे आगे चल के जो इन्फेक्शन की संभावना रहेगी थोड़ी कम हो जाएगी।